जय हिंद दोस्तों। रेलवे एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। और मुग़ल साम्राज्य का पतन, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर है, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य का पतन इसे ही कहा जाता है उत्तर मुग़ल काल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक मुग़ल शासक कौन थे। तो सबसे पहले प्रारंभिक मुग़ल शासक में आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो कौन कौन से प्रारंभिक मुग़ल शासक हैं? जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो आप इसको याद कर सकते हैं तीन तीन करके। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1607। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657। औरंगज़ेब का कार्यकाल 1658 से 1707। तो ये सभी शासक जो आप देख रहे हैं, याद करने के लिए तीन राजा को एक बार और अगला तीन को एक बार, कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो मुग़ल शासक में सबसे अंतिम जो मुग़ल शासक आप देख रहे हैं यहाँ पर, औरंगज़ेब। यह औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 में। औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो औरंगज़ेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। और औरंगज़ेब का तीन बेटा, एक का नाम है मुअज्जम, एक का नाम है आजम और एक का नाम है कामबख्श। तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। राजा बनने के लिए उन तीनों के बीच में लड़ाई होती है। और जो मुअज्जम था वह अपना राज्याभिषेक करवाता है बहादुर शाह के नाम से। तो औरंगज़ेब का एक बेटा जिसका नाम था मुअज्जम, वही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो बहादुर शाह का मूल नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह किसका बेटा था? औरंगज़ेब का बेटा था। और यहाँ से शुरू होता है उत्तर मुग़ल काल का दौर, 1707 से लेकर के 1857 तक। बहादुर शाह के बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर। तो तीन राजा का नाम तो आप एक बार में याद कर सकते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। याद हो जाएगा, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। दो राजा और है जिसको याद करना बिल्कुल आसान है। एक का नाम है रफ़ी उद दरजात, दूसरा रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, दोनों में रफ़ी उद लगा हुआ है। तो रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, इसके पहले तीन बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला। और यह दोनों का नाम याद रखना भी आसान है, दोनों में लगा हुआ है शाह। मुहम्मद शाह, अहमद शाह, मुहम्मद शाह, अहमद शाह। तो तीन एक बार में याद करेंगे, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। बाकी दो रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, और बाकी दो मुहम्मद शाह, अहमद शाह। और ये चारों को याद करना भी बिल्कुल आसान है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और इसको याद करने के लिए आशा अब, आ से आलमगीर द्वितीय, सा से शाह आलम द्वितीय, औ से अकबर द्वितीय और ब से बहादुर शाह द्वितीय। और यही बहादुर शाह द्वितीय को बोला जाता है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह द्वितीय को ही बोला जाता है बहादुर शाह जफ़र, जो कि 1857 की क्रांति में थे। और ये जो बहादुर शाह है, इसे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगज़ेब का बेटा था। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712। जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713। फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 से
1719, रफ़ी उद दर्जात 1719, रफ़ी उद दौला 1719। एक्चुअली ये दोनों जो शासक हैं, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, यह दोनों बहुत ही कमज़ोर शासक थे और बहुत कम समय के लिए शासक बने, कुछ ही महीने के लिए शासक बने, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन फिर आगे मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक मुग़ल शासक और उत्तरकालीन मुग़ल शासक कौन कौन हैं। तो पहले है 6, 3 करके पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इधर याद करने के लिए पहले 3 बहादुर शाह, जहानदार शाह, फर्रुखसियर। 2 रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला। फिर 2 मोहम्मद शाह, अहमद शाह। और बाकी 4 आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आइए अब हम लोग प्रत्येक शासक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब के 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम उस समय अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान से वह चले जाता है लाहौर के निकट और वहाँ पर वह अपना राज्याभिषेक करवाता है बहादुर शाह के नाम से। और यहाँ से शुरू होता है उत्तर मुग़ल काल का शासन। बहादुर शाह, चूँकि यहाँ पर 2 बहादुर शाह है, एक सबसे पहले बहादुर शाह और जो कि मुअज्जम है, और अंतिम में बहादुर शाह जफ़र भी आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 तक। तो बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है? 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है? तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम है मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम है। बहादुर शाह प्रथम को उपाधि मिली थी शाह-ए-बेखबर, इसको शाह-ए-बेखबर भी कहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी? शाह-ए-बेखबर की। बहादुर शाह प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी? शाह-ए-बेखबर की। और बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर की उपाधि किसने दिया? तो इतिहासकार खाफी खान ने। इतिहासकार खाफी खान ने। इसी मुअज्जम का 2 भाई है, एक का नाम है आजम और एक का नाम है कामबख्श। उत्तराधिकार की लड़ाई में, राजा बनने की लड़ाई में, एक होता है जजाऊ का युद्ध जिसमें आजम को पराजित किया, दूसरा है बीजापुर का युद्ध जिसमें कामबख्श को पराजित किया। इस तरह से मुअज्जम ने आजम को हराया जजाऊ के युद्ध में, कामबख्श को हराया बीजापुर के युद्ध में। बहादुर शाह प्रथम ने मराठा के साथ, राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाया, मित्रतापूर्वक नीति को अपनाया और सबसे पहले इसने साहू को आज़ाद किया। साहू जो कि मुग़ल कैद में था। साहू कौन है? संभाजी का बेटा का नाम था साहू। और यह साहू जो कि मराठा का नेता था और मुग़लों की कैद में था, सबसे पहले साहू को आज़ाद किसने किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने। इसके बाद एक है जोशुआ केटेलार। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। तो बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल में किसके नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था? जोशुआ केटेलार। जोशुआ केटेलार। और इस तरह से हम लोगों ने देखा बहादुर शाह प्रथम के बारे में कि बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम का बचपन का नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम को उपाधि क्या मिला था? शाह-ए-बेखबर की। शाह-ए-बेखबर की उपाधि किसने दिया? तो इतिहासकार खाफी खान ने। और मुअज्जम आजम को हराता है जजाऊ के युद्ध में, कामबख्श को हराया बीजापुर के युद्ध में। और बहादुर शाह प्रथम ने किसको आज़ाद किया?
तो साहू को आज़ाद किया। साहू कौन थे? संभाजी का बेटा और मराठा का नेता। किसके नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था? तो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। तो 3 नाम हम लोगों ने याद किया था एक बार में, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। हम लोगों ने बहादुर शाह के बारे में पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713 तक है। तो जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713 और बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712, 1712 से 1713। जहांदार शाह का जो वजीर था उसका नाम था जुल्फ़िकार खान। जहांदार शाह के वजीर का नाम था जुल्फ़िकार खान और यही जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना था। और यह जो भी कार्य करता था उसमें वजीर जुल्फ़िकार खान से एक बार सलाह जरूर लेता था। जहांदार शाह राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है और राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है। तो एक जगह है आमेर, आमेर के राजा हैं राजा जयसिंह। आमेर के राजा कौन हैं? राजा जयसिंह। आमेर के राजा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को उपाधि मिलती है मिर्ज़ा राजा का। राजा जयसिंह को उपाधि मिलती है मिर्ज़ा राजा का और राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार बना दिया जाता है। तो राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार किसने बनाया? जहांदार शाह ने। राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने। राजा जयसिंह कहाँ का रहने वाला था? आमेर का। तो आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि मिलती है और इसे मालवा का सूबेदार बना दिया जाता है। इसके अलावा है एक जगह है मारवाड़। मारवाड़ के राजा थे राजा अजीत सिंह। मारवाड़ के राजा थे राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिलती है। राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिलती है और साथ में गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। राजा अजीत सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? गुजरात का। राजा जय सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? तो मालवा का। राजा अजीत सिंह को उपाधि मिलता है महाराजा का। राजा जय सिंह को उपाधि मिलता है मिर्ज़ा राजा का। तो इस तरह से हम लोग रिवीजन करके साथ में 1-2 बार बोल करके पढ़ेंगे तो हमें इतिहास ज़रूर याद हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि जहांदार शाह ने जजिया को बंद किया। जहांदार शाह ने जजिया को बंद किया। जहांदार शाह के प्रेमिका का नाम था लाल कुंवरी। जहांदार शाह के प्रेमिका का नाम था लाल कुंवरी और जहांदार शाह को लापरवाह शासक बोला जाता था। जहांदार शाह को लापरवाह शासक बोला जाता था और लंपट मूर्ख बोला जाता था। जहाँ पर बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर बोला गया, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर बोला गया, वहीं जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला गया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला गया और साथ में लापरवाह शासक भी बोला गया। जहांदार शाह की हत्या कब होती है? 1713 में। जहांदार शाह की हत्या कब होती है? 1713 में। और हत्या करने वाले कौन हैं? फर्रुखसियर। हत्या करने वाले कौन हैं? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जहांदार शाह को मारने में 2 भाइयों की मदद लेता है और यही कहलाते हैं सैयद बंधु। तो 1713 में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या की। 1713 में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या की। ये सैयद बंधु कौन हैं? तो 2 भाई हैं। एक का नाम है अब्दुल्ला खान, एक का नाम है हुसैन अली। अब्दुल्ला खान, हुसैन अली, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली। ये दो भाई हैं सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। इन्हें नृप निर्माता भी कहा जाता है। नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर। ये दोनों भाई राजा
तो नहीं बनते हैं, लेकिन राजा बनाते हैं और षड्यंत्र करके किसी राजा को मरवा कर फिर दूसरे को उसके गद्दी पर बैठाते हैं।